Hello and welcome to Asiaville. I am Amit Bhardwaj and right now I am in Gaya. Asiaville selection coverage of Bihar election 2020 continues and PM Modi has just left this venue, this huge venue in Gaya, where he addressed to thousands of Bihari voters seeking vote and support for the JDU, BJP, HUM and VIP party Gathbandhan, that is National Democratic Alliance, and we are joined by the BJP supporters, the JDU supporters. You can very clearly see that the flags and the hoardings is of the BJP, and is a very tech savvy uncle who is just leaving after clicking a few selfies. आपका नाम क्या है? My name is Kirpanand Pandey. I am live Gaya. You live in Gaya. You live in Gaya. क्या क्या अच्छा लगा आज मोदी जी ने जो भाषण दिया है? बड़ा शॉर्ट भाषण रहा है आज यहाँ गया में। Yes, sir, क्या yes, sir. बातचीत आपको अच्छी लगी उनकी भाषण में? मोदी जी बोल के गए कि जी विकलांग होना कोई बड़ी बात नहीं है, दिव्यांग का हम लोग का पद दे करके गए हैं और बोले हैं कि आने वाला समय में बिहार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, यस सर। तो 15 साल में नीतीश जी की सरकार रही, उसमें 13 साल यस सर। बीजेपी साथ थी, तो वो क्या कहाँ तक पहुंचा? ये कह रहे हैं कि अमेरिका फ्रांस के बराबर बनाने की बात करके गए मोदी जी। अभी बिहार कहाँ तक पहुंचा इस 13 साल के सफर में? वो तो मोदी जी ही बताएंगे सर। जी बताइए। अभी तो बहुत बढ़िया हो गया है। जो पहले पैसा आता था 100 रुपया तो 10 पैसा खर्च होता था, लेकिन अब किसानों के खाता में पैसा चला जाता है, हर आदमी का पैसा चला जाता है, वृद्धा पेंशन का उसके खाता में पैसा चला जाता है, पैसा बीच में गबन नहीं होता है। रोड और बिजली एकदम चकाचक है। खेती किसानी करते हैं आप? हाँ, खेती किसानी भी होता है। आप करते हैं? हाँ, नहीं हम नहीं करते। आप नहीं करते हैं सर। आप करते हैं? किसान का पैसा भी महीने में 2000, 12 महीने में 6000 आया है सर। महीने में 2000 और 12 महीने में 6000? नहीं सर, हमको बोलने में थोड़ा ये हुआ, 2-2 हजार के आता है। बताइए, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? भ्रष्टाचार तो एक एक करके। हाँ, भ्रष्टाचार तो वो थाना में ब्लॉक में है, इसमें दो, हाँ इसमें दो मत नहीं है। बिना पैसे का मोटेशन वगैरह कुछ नहीं करता है। लेकिन बहुत कुछ चीजों में जहाँ पर डायरेक्ट पैसा खाता में चल जा रहा है, वहाँ पर किसी अफसर का कोई चारा नहीं चल। डीबीटी है वहाँ कोई चारा नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार है। ग्राउंड लेवल पर तो इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है। तो इसमें क्या आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो सत्ता आएगी दोबारा, जो लोग रोजगार आते हैं आपके पास भी आते हैं, क्या बदलाव होगा इस बार? जैसे 15 साल से तो नीतीश जी सरकार में है, क्या बदलाव होगा? बदलाव तो कुछ हुआ है सर, मगर विकलांग लोग के और जो मरीज है, मेडिकल का मरीज है, जो RT सेंटर, जो HIV का मरीज है, उस सब का पैसा अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला। ये लोग हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं। गया में अस्पतालों की हालत क्या है? हाँ, बहुत अच्छा है। बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा दवा हुआ सब है उपलब्ध। अच्छा, पहले से बेहतरीन है, पहले से बेहतरीन है, लेकिन कितना अच्छा है वो? समझिए 100 में से 50% है। 100 में से 50% है तक 50% है। और आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? हम लोग को तो सुविधा है सर, जो 400 रुपये पेंशन मिलती थी वो मिल रही है, और जो हम लोग को गरीबी का जैसे हो गया LPG गैस, जनधन योजना खाता, जो हम लोग को पैसा सबको जो आया, राशन कार्ड, ये सब हमारा सरकार तो देवे किया गरीब में। जो हमारे लॉकडाउन में जो अनाज बटा, जो उन्हीं को द्वारा बटा। अच्छा, किनके द्वारा? मोदी सर के द्वारा। मोदी नीतीश जी के द्वारा? नहीं, नीतीश जी का भी। अच्छा, क्रेडिट इसमें बटा हुआ। देखिए, ये जो अपने साहब हैं, ऊपर टोपी बीजेपी की है, साफा बीजेपी का है, झंडा बीजेपी का है, पूरा आप एकदम बीजेपी के कैंपेन सामान से लद के आए हैं। एकदम बिल्कुल एटोल पूरा। कैसा लगा भाषण आज? भाषण बहुत अच्छा लगा। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है। क्या क्या मुख्य बिंदु बताइए, क्या अच्छा रहा? गया की जनता के लिए क्या दे के गए हैं वो? गया की जनता को तो बहुत कुछ दिए हैं, जैसे 7 जल निश्चय योजना उन्होंने पूरा किया है। लेकिन गांव में बिजली निश्चय जो है वो तो नीतीश बाबू का प्रोग्राम था। हाँ, तो नीतीश बाबू भी पूरा किए हैं सर। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते,
बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 7 निश्चय का वादा किए थे। तो वो तो नीतीश जी का देन है सब कुछ। नीतीश जी का देन हाँ, है। सब कुछ नीतीश जी का देन। अच्छा, तो अभी यहाँ नौकरी कौन कर रहा था? नौकरी वाले लगता है निकल गए हैं वो लोग जी। जो लोग गरीब से जूझ रहे हैं वो गरीबी से निकलना चाहिए। यहाँ विकास हुए मोदी जी का कारण, विकास तो कुछ हुआ, कुछ विकास अभी हो बाकी है सर। जो हम लोग को गरीबी है, गरीबी दूर होना चाहिए। जैसे क्या चीजें बाकी हैं? हमारे देखिए, हमारे क्या बहुत लोग बेरोजगार हैं। हमारे के यहाँ सर भारत देश में बहुत बेरोजगार है। ये बेरोजगार हटना चाहिए। गरीबी है, गरीबी हटना चाहिए सर। ये बेरोजगारी बहुत है। गरीब यहाँ भी नहीं, कुछ गरीब लोग भी नहीं, बेरोजगार भी नहीं। ये सन होना चाहिए। अच्छा है, चीजों पे काम होना चाहिए। पीछे मत बोलिए, अभी आते हैं आप लोगों के पास, माइक लेके फिर बताइएगा। एक और सवाल मैं जानना चाह रहा था। मोदी जी आज एक अनाउंसमेंट करके गए हैं गया के लोगों के लिए कि वहाँ पे खुशीनगर में भी एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ भी एयरपोर्ट है, तो खुशीनगर और गया के बीच में हवाई जहाज की यात्राएं शुरू हो जाएंगी। इसकी कितनी जरूरत थी, अहमियत है इसकी कुछ है? बहुत बड़ी अहमियत है। बहुत समझाएं, अगर जैसे हमारे दर्शकों के लिए आप समझा पाते। हम इस तरह समझाते हैं कि कुशीनगर और गया के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और यहाँ वहाँ के लोग गया प्रति मतलब जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं गया, और आवश्यक काम पर जाने के कारण, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और बहुत सा कार्य है, उसके लिए गया आते जाते हैं बराबर। और जल्दीबाजी में यदि किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो जल्दीबाजी में माने बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ, तो गया में बेहतर हो रहा है। गया में इमरजेंसी होता है तो कहाँ लेके जाते हैं आप लोग? हम लोग गया में इमरजेंसी होता है तो पटना लेके जाते हैं। पटना लेके जाते हाँ, हैं, लेकिन पटना ले- कुशीनगर वाले गया आएंगे। हाँ, गया आएंगे, पहले गया आएंगे, उसके बाद गया में जो कुछ भी होगा और फिर जहाज भी रेफर करेंगे वहाँ जाएंगे। जहाज की जरूरत थी वैसे दोनों जगह के बीच? हाँ, जहाज की जरूरत थी। आप लोग की मांग थी? हाँ हाँ, मांग थी कितने लंबे समय से? बहुत, 5 वर्षों से। अच्छा, इधर कुछ युवा खड़े हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा युवाओं से भी बात करते हैं। आप लोग बताइए, आज जो भाषण हुआ है, मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, तो कैसा रहा भाषण? बहुत अच्छा था। इधर 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 घूमो, इधर घूमो। क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? कैसा रहा भाषण? भाषण बहुत अच्छे किए। क्या अच्छा लगा उसमें? जो मोदी जी कर रहे हैं सर, सारा चीज केंद्र का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हम लोग का सारा चीज अच्छा हो रहा है सर, मोदी जी सर। क्या करते हो काम? जी सर, अभी हम पढ़ाई करते हैं सर, रेलवे का तैयारी करते थे, अभी भी गया में रह के तैयारी करते हैं सर। हम इमामगंज विधानसभा से आते हैं। रामगंज से हो? मांझी जी किस? जी जी, मैं अभी गया में शास्त्री नगर में रह के तैयारी करता था सर रेलवे का। मैंने एनटीपीसी भी फॉर्म भरा, रेलवे का बहुत सा फॉर्म। सर एक ही दुख है सर रोजगार के लिए हम लोग का कि 2014 में सर हम लोग का एक वैकेंसी आई थी रेलवे का सर, रेलवे का वैकेंसी आई थी, फॉर्म भी हम लोग भरे थे, करीब 3 करोड़ फॉर्म भराया था सर। 3 करोड़ फॉर्म भराया सर, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ सर हम लोग का। हम लोग बहुत दिन तक तैयारी करते रहे सर। अब सर ये नौ बताया कि हम भी एक शारीरिक फिजिकल एजुकेशन से हम डिग्री लिए हुए हैं सर, उसका भी मैंने फॉर्म भरा सर बिहार सरकार में। हम लोग का एक तो पेमेंट सर सरकार का 8,000 रुपये बोलती है अनुदेशक पर रखने के लिए। आज सभी युवा को जरूरी है सर, खेल से रिलेटिव हर एक बात करने के लिए स्कूल में, हर एक स्कूल में एक शारीरिक शिक्षा का अनिवार्य है सर। उसके लिए हम लोग बीपीएड किए सर बाहर में जाके, यहाँ हम लोग फॉर्म भरे सर, एग्जाम दिए, हम लोग स्टेट क्वालिफाई हैं। हम लोग को 16 नवंबर 2019 को हम लोग को एग्जाम हुआ था सर। 2020 तक हम लोग का अगला कैबिनेट करते करते आज तक हम लोग का वैकेंसी ये नहीं। सवाल नेताओं से नहीं पूछा जाता। आप जैसे बता रहे थे, बहुत अहम सवाल बता रहे थे। एंड फॉर द व्यूअर्स हु डू नॉट नो, there were thousands of vacancies which were released by the NTPC, and people like him had applied for that job. And कितना 1000 के आसपास का आपकी फीस थी ना उसको? कितना फीस था उसको? 700 रुपया फीस। 700 रुपया फीस था। जी सर। और करोड़ों की संख्या में लोगों ने फॉर्म कुछ फॉर्म भरे, 3 करोड़ 85 लाख फॉर्म भरे थे सर Just स्टूडेंट। imagine the amount of money that was deposited for a single form, and it's been years of wait. सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। जी जी, रेलवे के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे सर कि रेलवे की वैकेंसी आए, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता सर गरीबों के लिए। हम लोग ऐसे गरीबों, जो हम लोग का पिताजी या गार्जियन सर किसान है सर, हम लोग का बिजनेस करने भर पैसे नहीं है सर। हम लोग का एक ही लक्ष्य है सर
कि हम लोग का पढ़ लिख कर मेहनत करके नौकरी लेना। तो एग्जाम नहीं हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर इसके लिए तो जिम्मेदारी नीतीश कुमार का सर। अभी नीतीश कुमार सर बीएससीबी का नीतीश कुमार नहीं, जी के तो साथ केंद्र नहीं का है सर, केंद्र का है सर। वो तो भी केंद्र सरकार का भी दोष है सर। यहाँ भी हम सर स्टेट का बहुत सा फॉर्म भरे थे सर। एक बीएससीबी का एग्जाम 2014 में सर एग्जाम दिए थे, इंटर स्तरीय एसएससी का एग्जाम था सर। मैंने उसमें फॉर्म भरा सर, उसका एग्जाम दिया सर, 2 बार वो कैंसिल हुआ एग्जाम सर, पर्चा लीक के मामला में। हम लोग सर युवा सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि नहीं यहाँ रोजगार मिले। हम लोग एग्जाम देते हैं सर, एक बार जाने में कितना खर्च लगता है सर। जाते हैं वहाँ भागलपुर दानापुर एग्जाम देने के लिए सर। वहाँ से आते हैं, पता चलता है कि 4 दिन बाद क्वेश्चन लीक हो गया, दोबारा फिर शेड्यूल अभी स्टेट का एग्जाम फिर सर हुआ, फिर आज सर कोर्ट रोक लगा दी है सर। ये खेल चल रहा है बिहार में कि एग्जाम की तारीख निकलती है, फिर उसका पेपर लीक हो जाता है, फिर उस पर स्टे लग जाता है। यही खेल चल जी रहा है। सर, नहीं तो अंत में कोर्ट चला जाता है सर, मामला कोर्ट लटका। अब देखिए ना सर, स्टेट का द्वारा एग्जाम हुआ है सर, आप लोग को पता होगा सर, स्टेट का एग्जाम द्वारा हुआ, फिर सर आज कोर्ट रोक लगा दी है कि नहीं इस पर कोई केस कर दिया है। बताइए सर, हम लोग युवा कितना दिन से बीएड किए हुए हैं सर, बीपीएड किए हुए इससे हैं। ये बताइए, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके वोट के चॉइस पे भी इसका फर्क पड़ता है, या ये जो ग्रीवांसेस हैं आपकी, जो कंप्लेंट्स हैं, वो एक तरफ रहती हैं और वोटर के तौर पे आप दूसरी तरह से सोचते हैं? नहीं सर, हम तो वोटर की तरफ सर हम मोदी जी को बहुत मतलब अच्छा जी लगते को हैं, पसंद करते बहुत पसंद करते तो हैं ये सर। सब जो प्रॉब्लम है सब साइडलाइन कर देते हैं जी उसको? सब उस समय दिमाग में नहीं आता है सर। हम सोचते हैं कि नहीं ये देश के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारा देश डेवलप करे, एक अपने लिए नहीं हम देश के लिए सोचते हैं सर कि मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री हमारा देश में बहुत दिन बाद मिले हैं और ये देश को बहुत विकास